राहुल कुमार और ये हमारा है 7th लेक्चर जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो हमें अभी तक पता चला है कि हमारे मॉलिक्यूल्स हैं अटॉमिक मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी डेवलप करने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से 3 तरीके हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तीसरा है रेजोनेंस और चौथा है हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन जो है इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, पहले तो हम इस टर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड बोल लेंगे, दूसरी बार में बात करेंगे। पहले ये होता क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। तो लेट्स से हमारे पास में ये कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा, नाम इंपॉर्टेंट है। ये है प्रोपीन। प्रोपीन, ठीक है। अब ये प्रोपीन है, इसकी नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3। तो ध्यान रखिए, अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, लास्ट टाइम मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया नहीं था। लेट्स से हमारे पास में कोई फंक्शनल ग्रुप है, इसको अब हम, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो लेट्स से ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो पहला कार्बन होगा उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। लेट्स से एक और कार्बन इससे अटैच होता तो उसको बीटा बोलेंगे, एक और होता तो गामा बोलेंगे, चौथा होता तो डेल्टा बोलेंगे। तो ये ऐसे नेमिंग है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि लेट्स से तुम्हारे पास में एक डबल बॉन्ड सिस्टम है, ठीक है, और उसके पास में कार्बन है और उससे अटैच है अल्फा हाइड्रोजन्स। अगर वो अल्फा कार्बन से अटैच हो तो उनको अल्फा हाइड्रोजन्स बोलेंगे। तो ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन्स। तो सबसे पहली चीज हमारे पास में क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन्स जब होंगे तो होगा क्या, तो ये जो हाइड्रोजन जो है, ये जो हाइड्रोजन है, पहले तो हम इसका एक एमओ डायग्राम देख, मैं मतलब ये डायग्राम हम बाद में डिस्कस करते हैं, होता क्या है पहले देखिए। तो हाइड्रोजन का और जो कार्बन, जो अल्फा कार्बन पे है, उसका सिग्मा बॉन्ड जो है अपना पूरा इलेक्ट्रॉन सामने वाले जो उसके अल्फा कार्बन है, जो दूसरे डबल बॉन्ड से अटैच है, वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। और उसके उसके रिस्पॉन्स में ये सेकंड वाली जगहों पे शिफ्ट होगा। तो समथिंग लाइक दिस कर ले, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, CH2 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, इसको भाग जाना चाहिए था, इसको उड़ जाना चाहिए था। भाई हाइड्रोजन प्लस बन गया, अब तो ये कहीं ना कहीं फ्री हो जाना चाहिए था। एक्चुअली में फ्री हाइड्रोजन प्लस नहीं रहेगा। इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस हमारे पास में समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैंगी। और हमें पता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है। कौन से होते हैं, नेगेटिव चार्ज, या नेगेटिवली वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको अट्रैक्ट करके रखेगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे इसको अट्रैक्ट करके रखेगा। तो ये कहीं जाने नहीं वाला है, ठीक है। अब अगर ये कहीं जाने नहीं वाला है तो ये, ओके, मुझे थोड़ा सा रबड़ से इसको मिटाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा देसी टाइप इंसान हूँ मैं, तो ऐसी रबड़ वगैरह टर्म्स वगैरह इस्तेमाल में करता ही रहता हूँ। तो हाँ, तो होगा क्या, अब ये पहला कार्बन है तो पहले कार्बन पे हाइड्रोजन प्लस आ गया। सेम चीज ये दूसरे वाले के साथ भी हो सकती है, तो यहाँ पे आ गया। सेम चीज ये तीसरे वाले के साथ भी हो सकती है। तो हमारे टोटल कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन गए, 3। ध्यान रखिए, अब ये 3 बन गए। ये भी एक तरीके का मतलब इफेक्ट है, ये भी एक तरीके का डिलोकलाइजेशन है। तो इसको हम कौन सा डिलोकलाइजेशन बोलेंगे, सिग्मा पाई डिलोकलाइजेशन, क्योंकि यहां से सिग्मा बॉन्ड आ गया और यहां से पाई बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब बोलेंगे नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या था, यहां पर कोई बॉन्ड बचा नहीं, यहां पर कोई बॉन्ड बचा ही नहीं। अब क्योंकि बॉन्ड नहीं बचा, इसी वजह से इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट चीज बात करते हैं कि क्या ये यहीं पे होता है, नहीं।
कुछ सिस्टम्स जैसे हमारा टोल्यून, टोल्यून भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसके पास भी, देख लीजिए, पहला ये हमारा डबल बॉन्ड हो गया, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन्स, अल्फा हाइड्रोजन्स, ये भी अल्फा हाइड्रोजन्स। तो अगेन हमारे पास में 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। और हर हाइड्रोजन से एसोसिएटेड हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। एक हुआ तो इन जनरल हमारे पास कितने रहेंगे, 9 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स रहेंगे। एक पहले हाइड्रोजन से 3, दूसरे हाइड्रोजन से 3, सॉरी, पहले से 3, दूसरे से 3, तीसरे से 3, टोटल 9 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हुए सिग्मा पॉइंट। मतलब इसने तो इवन रेजोनेंस को भी स्टार्ट कर दिया है, इसलिए इसको मतलब कभी कभी नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसको रेजोनेंस के इफेक्ट के बराबर माना जाता है, ठीक है। दूसरा चीज, यानी हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है कि हमारे पास अल्फा कार्बन होना चाहिए, वो अटैच होना चाहिए एक डबल बॉन्ड सिस्टम से। लेट्स से कि यहाँ पे हाइड्रोजन के बदले मिथाइल ग्रुप होता, तब ये रेजोनेंस नहीं पॉसिबल है, तब ये रेजोनेंस नहीं पॉसिबल है। तो ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट क्या है, अल्फा कार्बन का होना, ठीक है। अल्फा कार्बन का मतलब है डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन, उसके बाद उसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, क्या ये मतलब और कितने टाइप का होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि वहां पे जस्ट डबल बॉन्ड हो, याद रखना। समथिंग लाइक दिस अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारे पास में टोटल 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इसको बोलते हैं सैक्राफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। सैक्राफिशियल क्यों? क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर, ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखोगे, ओरिजिनल स्ट्रक्चर से अगर तुम उसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर देखोगे जो हाइपर कॉन्जुगेशन में हो रहा है, उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम है। देखिए इसमें कितने 9 कोवलेंट बॉन्ड, इसमें 8 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको सैक्राफिशियल बोलते हैं। एक और तरीके का हाइपर कॉन्जुगेशन होता है आइसोवेलेंट, मतलब इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड सेम रहेंगे। कैसे? लेट्स से कि यहाँ पे एक कार्बोकैटायन है, ये अब डबल बॉन्ड नहीं है, अब कार्बोकैटायन। अगर CH2 है तो सेम चीज यहाँ पे हो सकती है, तो इसका पास p ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल? p ऑर्बिटल, और यहाँ पे सिग्मा है। तो अब हमारा एक और केस बन गया सिग्मा p हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। इसमें भी यही सब होगा, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से मोर मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना कि डबल बॉन्ड है। क्या बस पॉजिटिव चार्ज इंपॉर्टेंट है? नहीं। एक और हमारी टर्म होती है फ्री रेडिकल, उसके बारे में हमने ज्यादा बोला नहीं है। तो फ्री रेडिकल का मतलब होता है कि जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास में, तो इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो इसके कार्बन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है। अब ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है, इसी वजह से ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन चाहता है। तो हमारे पास में 2 तरह के हो गए। अब हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं इसको। तो ये कौन सा है? डीलोकलाइजेशन इन्वॉल्विंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। पहला क्या है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किसके थ्रू करेंगे? सिग्मा पाई, सिग्मा पी, ठीक है। अगर सिग्मा बॉन्ड कंजुगेशन में है, या तो पाई बॉन्ड के साथ में, या सिग्मा बॉन्ड इन कंजुगेशन विद पी ऑर्बिटल, वो वैकेंट रहे चाहे फिल्ड रहे, इससे मतलब नहीं है, वो वैकेंट रहे फिल्ड रहे। और ध्यान रखना ये प्रोसेस बिल्कुल रेजोनेंस जैसा है, बट एक्सटेंड होता है सिग्मा बॉन्ड तक, इसीलिए इसको हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। तो कहाँ कहाँ ये काम आता है ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन की बेसिक इंफॉर्मेशन यही है। तो जब हम अभी क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट हो गई, तो तब हम इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और देखते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू।